हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में और कौन सी वो कंडीशंस है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जो मॉलिक्यूल होगा उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। वो तो ऑब्वियस है बिकॉज हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसा वैसा नहीं होगा। इसके लिए भी एक कंडीशन है कि ये जो हाइड्रोजन है दैट शुड बी लिंक्ड टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। ये हाइड्रोजन भी कौन सा होना चाहिए, जो कि अटैच्ड है टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये बात होगी फर्स्ट मॉलिक्यूल की। ठीक है, अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इंटरमॉलिक्यूलर मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास एक ऐसा हाइड्रोजन होना चाहिए जो अटैच हो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। ठीक है, और जो सेकेंड मॉलिक्यूल होगा, जो सेकेंड मॉलिक्यूल है उसके पास क्या होना चाहिए, उसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए स्मॉलर साइज का, जिस पर कि लोन पेयर्स प्रेजेंट हो, जिस पर क्या हो, एक एटलीस्ट एक लोन पेयर उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, मान लेते हैं ये फर्दर किसी अनदर सी से अटैच्ड है। ठीक है, उसे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब किस चीज़ से है, हाइड्रोजन से मतलब है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मतलब है। अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, अब इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। यहाँ पर जो ये मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोल रही हूँ उसमें यूजुअली कौन से यूज़ होते हैं ये लर्न कर लो। फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आते हैं, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, बिकॉज ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। तो ये एटम्स यूज हो गए और इसे आप कैसे लर्न कर सकते हो, फोन, जैसे फोन है FON, तो कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होने चाहिए, फ्लोरीन ऑक्सीजन एन, दैट मीन्स फोन। ठीक है, तो यहाँ पर या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, उससे जो हाइड्रोजन अटैच्ड है उसका, और अनदर मॉलिक्यूल के जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यहाँ पर भी अगेन फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो इन दोनों में क्या हो जाती है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का पेयर है उसे अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पर एक्वायर हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बन जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। तो यहाँ पर पॉजिटिव डायपोल जनरेट हो जाता है हाइड्रोजन के पास, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और यहाँ पर लोन पेयर्स है, तो यहाँ पर क्या है, ये है डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो ये काइंड ऑफ आप बोल सकते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन। यहाँ पर भी क्या हो रही है, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन ही है, क्योंकि ये देखो पॉजिटिव डायपोल नेगेटिव डायपोल के बीच में इंट्रैक्शन हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, एक हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि लिंक होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, उसमें कौन से आगे, FON। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ठीक है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो। इन शॉर्ट ये भी कौन से होते हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। अब अगर ऐसा हो जाए तो ये जो इनके बीच में बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दो कंडीशन कौन सी है, फर्स्ट मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए हाइड्रोजन जो कि फर्दर कनेक्ट होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, और दूसरे मॉलिक्यूल के पास प्रेजेंट होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन मिलती है तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल पॉसिबल है उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैंने वैसे ही आपको बताया। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे इससे देखते हैं, ये तो जनरलाइज वे में मैंने बताया। अब देखो जैसे वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होती है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें आपस में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे होती है वो भी देख लो। अब देखो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं हम
हाइड्रोजन का बेंट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ज्योमेट्री इसकी बेंट होती है इस तरह से। इसके पास होगी 2 लोन पेयर होते हैं इसके पास, ऑक्सीजन के पास। अब दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से मैं यहाँ पर बना रही हूँ, ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो इनके वाटर के मैंने 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर लिए हैं। अब इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे पॉसिबल है, देखो यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन लिया है जो अटैच्ड है ऑक्सीजन से, तो ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि जो हाइड्रोजन है दैट मस्ट बी लिंक टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो ठीक है, ये काम ठीक हो गया। और नेक्स्ट क्या है, एक और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है दोनों ऊपर वाली कंडीशंस को, तो यस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। वैसे ही फर्दर एक तीसरा अगर आप ले लेते हो, यहाँ पर एक तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल ले लेते हो, इनके बीच में भी इस तरह से, चाहे आप इससे करवा दो चाहे आप इससे करवा दो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन अगेन एलिजिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से यहाँ पर लिंक्ड है। तो इस तरह से ये चलता रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर में इस तरह से, ठीक है। वैसे अगर मैं आपको अमोनिया और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताऊं तो वो कैसे होगी, अगर हम बात करें अमोनिया, अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3, ठीक है, दिस इज अमोनिया। और अमोनिया में एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, अमोनिया एंड वाटर, और दूसरा हम वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे यहाँ पर, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल लगा देंगे, दिस इज आवर वाटर मॉलिक्यूल H2O, बेंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन आपको देखना है, ये हाइड्रोजन है जहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये एलिजिबल है हाइड्रोजन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरा जो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, दिस इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वैसे भी मैंने आपको बताया है FON, फोन आपको याद रखना है कि फोन FON में से जो भी हो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो इसके साथ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। तो दोनों कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाइड है, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा आपस में, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अमोनिया एंड वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे भी तो हो सकता था कि इसका हाइड्रोजन जाता और ऑक्सीजन, दूसरे का वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, यहाँ से भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती थी। तो यस, बिल्कुल सही बात है, इस तरह से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, क्योंकि ये वाले जो हाइड्रोजन्स है वो भी एलिजिबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, क्योंकि ये अटैच्ड है टू अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विच इज नाइट्रोजन, क्योंकि FON में से कोई भी आ जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होती है। और प्लस यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये क्या था, ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो मेन कंडीशन क्या होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिससे आप पता लगा सकते हो क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, तो वो होती है, पहली बात, हाइड्रोजन होना चाहिए जो कि लिंक होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स से। कौन कौन से होते हैं, या तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, डायरेक्टली लर्न कर दो, फोन से अटैच होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि उसके पास एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके सराउंडिंग में होना चाहिए, अगेन फोन में से कोई भी हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर्स होने चाहिए, सो दैट यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो ये क्या है, एक स्पेशल टाइप है डायपोल डायपोल अट्रैक्शन का। तो ये था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और क्या कंडीशंस होती है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसी तरह के लेक्चर्स के लिए डू सब्सक्राइब, बाय बाय।